मैंने। कब? सपने में। वो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी, मेरे सपने में श्याम को सपने में कुछ कहा भी था। हाँ पंडित जी को ले जा मेरे संदेश है, सुनो पंडित जी, मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। सपने में क्या कहा था? ये कहा था जब शादी के 3 दिन शेष रह जाए तो मेरे पास तुम चिट्ठी भेज देना। पंडित जी कहने लगे तो चिट्ठी तो तुमने भेज दी होगी। बोली किसके यहाँ तो भेज दी चिट्ठी? यहाँ कोई नहीं है मेरा। पंडित जी तुम ही एक काम कर दो, तुम ही चले जाओ। पंडित जी कहने लगे हाँ, जो बोले सोई कुंडी खोले। यहाँ से 750 कोस द्वारका है, पैदल तो चलो ना जा रहे, उतनी दूर कौन जाए भाई। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी तुम नहीं जाओगे, तुम्हें कंठ कटारी मार करके मर जाऊंगी। पंडित के लिए पागल है गई, बड़े भाग से मानुष का शरीर मिलता है, तो उस मानव शरीर को बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और तू मरना चाहती है। बेटी आत्महत्या करने के बाद में प्राणी अधोगति में भटकता है, फिर मानव योनि नहीं मिलती, वो भूत प्रेत बनता है। रुक्मिणी बोले पंडित जी तुम जाओगे नहीं क्या? पंडित जी बोले ठीक है, लिख दे चिट्ठी, पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, ना पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, यहाँ ना सही वहां सही। तो परीक्षक जी रुक्मिणी जी ने अपनी आंखों की अश्रुधारा से एक चिट्ठी लिखी, एक खत लिखा। इसी के साथ ही साथ योगेश पाल जी ग्राम नंगला जो सुमान से आए 101 मुद्राएं देख के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। 101 मुद्राएं गुरदीप सिंह पाल जोशी सुंदरपुर के निवासी हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। रघुराज सिंह, अर्जुन पाल, टिंकू पाल, रंजीत पाल और विक्की पाल, रामविलास पाल, मोहन पाल, इन भाइयों ने व्यासपीठ को सम्मान किया। हमारे स्टाफ को माल्या अर्पण करके भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, ये कामना करेंगे प्रभु से। तो परीक्षित जी रुक्मिणी जी चिट्ठी लिख रही कैसे?
परीक्षित जी, देवियों, भगवत श्रोताओं, देवी रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिखी, अपने दुख दर्द को चिट्ठी में प्रकट किया और लिख करके चिट्ठी पंडित जी को खत दे दिया। चुपचाप पंडित जी निकल के चल देते हैं। चलते जा रहे हैं, परीक्षित जी बुढ़ापो है, पैदल न चलो जा रहे हो पंडित जी पे। और ये तो आप लोग जानते हो कि बुढ़ापे की क्रिया बड़ी विलक्षण होती है। बुढ़ापा आता है ना, कब तो खांसी रोग बढ़ाते हैं, कछू काढ़ो पर कछू कढ़ाते हैं, मुख में दांत नहीं रहते, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, शरीर में सामर्थ्य नहीं, तो जीवन बेकार है, बेकार है। भगवान न करे काऊ को बुढ़ापो दे भगवान, लेकिन परीक्षित जी बुढ़ापा आएगा तो हर किसी के ऊपर। देवियों ध्यान रखना, वैसे सच बात तो ये है परीक्षित जी, बुढ़ापे में काम काज को छोड़ करके, घर परिवार की मोह माया को छोड़ करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अब सांसें चल रही हैं, पैर हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो उल्ले खुरपिया लगे घास